बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। ओजरी साफ़ करने का मेथड नहीं मिलेगा। अगर आप ईद पे इसको साफ़ करना चाहते हैं घर पे, तो मेरी इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप इसको अच्छी तरह साफ़ करके पका भी सकते हैं और इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी शीशे की तरह। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप फटो प्रेस कर दें। ओजरी सफाई के लिए एक हमने ओजरी ले लिया बकरे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, पहले ये मैं कसाई से लेकर आया, उसने पानी में ये डिप की हुई थी। ऊपर वाली साइड से साफ है, अंदर वाली साइड से हमने इसकी पहले सफाई करनी है, जो कि यहाँ पे मैंने किसी को नहीं देखा सफाई करते हुए। ये सफाई इसकी बहुत अहम होती है और अक्सर ये कसाई करके देता है, लेकिन कसाई जब हम बड़ी ईद पे इसको बनाते हैं तो तब कसाई इस चीज़ को हाथ नहीं लगाता। वो तब तो कसाई ऐसे होता है जैसे कोई आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो फिर वो डॉक्टर वाला साहब होता है कसाई का, वो आपसे बिल्कुल आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो ये चीज़ें फिर इस तरह की हमें घर पे खुद करनी पड़ती हैं अपनी मदद आपके तहत। तो आज मैं आपको इसका जो कंप्लीट तरीका है वो बताऊंगा, इसकी सफाई अंदर से कैसे करनी है और इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा हाइजेनिक हमने कैसे बनाना है। इसकी जो वेस्टेज है ये हमने इसके ऊपर से उतारनी है। इसके ऊपर देखिए, ये जो मैं उतार रहा हूँ इसके ऊपर एक बारीक झिल्ली है अंदर वाली साइड पे। तो ये हमने बारीक झिल्ली उतारनी होती है। जो इसकी वेस्ट है ये झिल्ली के ऊपर लगी हुई है। तो जैसे हम इसकी झिल्ली उतारेंगे नीचे से बिल्कुल साफ सुथरी ये इसकी स्किन निकल आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी झिल्ली उतर जाएगी। ये देखिए बड़ी आसानी के साथ। तो इसी तरह से हम ये सारी ओजरी की झिल्ली उतारेंगे। तो जो इसका पकाने का मेथड है वो बड़ा अहम है, बड़ा ज़बरदस्त है। वो भी एक डिफरेंट मेथड है, पहले आपको शायद ही यूट्यूब पे मिले, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये शेयर किया मेथड। तो आज से पहले जो हमारे जो बड़े थे वो इसी तरह से इसको खाते थे, इसी तरह से इसको पका के खाते थे। तो आजकल जो न्यू जनरेशन है उसने कल्चर को कुछ चेंज कर दिया है, ज़माने को चेंज कर दिया है। कुछ लोग इसकी पूरे तार रहे हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती है, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। तो मैं आज आपको इसका सही तरीका बताऊंगा, सही तरीके से आप इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। मोस्टली लोग इसकी सफाई से भागते हैं, तो फिर वो इसका सत्यानाश कर लेते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो ये देखिए जी, इसकी ये झिल्लियाँ उतार दी हैं। ये सारी इसी तरह से हम इसकी झिल्लियाँ उतारेंगे। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेस्टेज लगी हुई है ये उतार देंगे। जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आए आपने अच्छी तरह इसको साफ़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो एक्स्ट्रा ये मैंने उतार दी है इसके ऊपर ये झिल्ली इसकी सारी। और नीचे वाली साइड पे भी इसका एक अंदर एक पार्ट होता है, उसे शीरदान बोलते हैं वैसे हमारी ज़ुबान में, पता नहीं आप क्या बोलते हैं। इसके अंदर 100 पर्दे होते हैं, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल बारीक से। तो इसको भी हमने साफ़ करना होता है। मोस्टली इसको काट के फेंक देते हैं, लेकिन इसको भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो यहाँ से पहले इसको कट करेंगे। ये देखिए इस जगह से इसको कट कर लेंगे। और जब आप कसाब से लेकर आते हैं वो तो इसको काट के ही देता है, लेकिन जो घर में बनाते हैं वो इसको काट के फेंक देते हैं। यहाँ पे देखिए जी, जो इस पे एक्स्ट्रा रह गई है ये देखिए इस तरह से हम उतार लेंगे। वैसे मैंने काफ़ी साफ़ कर ली है। तो इंशाल्लाह ये सारी अच्छी तरह साफ़ नीट एंड क्लीन शीशे की तरह हो जाएगी। अभी इसको सीधा करते हैं और सीधा करके देखिए जी, अभी इस साइड से इसकी सफाई करेंगे। तो इस साइड से इसकी सफाई कैसे करनी है, ये किसका एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमने काटना है। ये देखिए इस तरह से। तो काटने के बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम इसके पीसीस बनाने स्टार्ट कर देंगे। इस तरह के तकरीबन छोटे छोटे, ये देखिए मीडियम से इसके पीसीस बनाएंगे। और पहले हम इसके पीसीस बना के उसके बाद हम इसकी सफाई करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं और इसकी ऊपर से बिल्कुल वो बुर उतार देते हैं, जो इसकी स्किन है वो उतार देते हैं। तो इसकी स्किन उतारनी नहीं चाहिए। इसकी स्किन के अंदर ही तो ये सारा टेस्ट है। ये जो इसके ऊपर बुर लगी हुई है, इसी के साथ ही सारा इस ओजरी का मज़ा होता है। तो अक्सर लोग वो एक ही वीडियो देख देख के फॉलो कर कर के तो वो सारी उतार देते हैं, लेकिन जो इसका सही तरीका वो किसी ने नहीं बताया हुआ यहाँ पे। तो आज मैं आपके साथ इसका सही और ओरिजिनल तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, कोई बाबा है, तो आप उससे ये ज़रूर पूछें, वो आपको ज़रूर इसके बारे में सही तरीका बताएगा कि इसको सही तरह से कैसे खाया जाता था उनके दौर में और कैसे बनाया जाता था। तो आजकल जो लोग हैं वो इसको जल्दी जल्दी में वो सारा मामला वो उल्ट पुल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, इसकी अंदर से सारी हमने सफाई कर दी है। उसके बाद हमने छुरी लेनी है और सिंपली इसके ऊपर छुरी फेरनी है। देखिए हल्की हल्की छुरी फेरनी है। इसके ऊपर भी जो वेस्टेज लगी होगी इसकी वो भी उतर जाएगी एक्स्ट्रा।
तो इस तरह से हम इसकी फ्रंट वाली साइड भी अच्छी तरह सारी जो होजरी है उसकी फ्रंट वाली साइड साफ़ करेंगे। तो इसको गर्म पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, ना इसकी बुर उतारने की ज़रूरत है। तो ये देखिए बुर इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, अंदर से देखिए वाइट नज़र आ रही है। तो इसी तरह से जो इसके दूसरे पार्ट हैं जो मैंने काट के रखे हैं वो भी मैं साफ़ कर लूँगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये इसका बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है। अभी ये देखिए जो शीरदान है उसको हम अलहदा कर देंगे, ये नीचे एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको फेंक देंगे, और जो इसका ये नीचे वाला जो अंदर से निकला है पार्ट, ये देखिए शीरदान इसको बोलते हैं। तो इसकी भी हम सफाई करेंगे अच्छी तरह। सफाई करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज। तो सऊदी अरब में ओजरी को तवे पे बनाते हैं, बहुत से वहाँ पे ऐसे स्टॉल लगे होते हैं स्ट्रीट फूड पे, ओजरी तवे पे बनाई जाती है, तो वो बड़ी फेमस है। इंशाल्लाह तवे ओजरी की रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन आज की रेसिपी में आपको इसकी मैं ग्रेवी बनाने का तरीका बताऊँगा, और इसको आप करी जैसे करी होती है ना उस सूरत में कैसे पका सकते हैं। तो ये देखिए इसकी कटिंग करनी है, बारीक कटिंग करके तो इसको इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप इसको आसानी से इस तरह काट लें। इसके लिए आपका जो छुरी चाकू है वो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तो ये बहुत ही आसानी के साथ कट जाएगी। ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे पीसीस बना लेंगे, ये देखिए जी। तो अभी मैं आपके सामने ये सारी कटिंग कंप्लीट करता हूँ, और कटिंग करने के बाद फिर हमने इसकी मज़ीद सफाई करनी है, वो भी आपके साथ सारी शेयर करेंगे, और इसको फिर पकाएंगे, आपके सामने पकाएंगे। इसको कैसे पकाना है, तो कितना इसको टेम्परेचर रखना है, कितना मसाला डालना है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए जी कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से सारी ओजरी की मैंने कटिंग कर ली, इसको सारी को कट कर लिया है। तो अभी एक खुला बॉल लेंगे और उसके अंदर इसको शिफ्ट कर लेंगे। देखिए एक बॉल के अंदर शिफ्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे हमने बेसन लेना है। बेसन इसके अंदर डालेंगे, तकरीबन ये 5 टेबल स्पून बेसन इसके अंदर डालूंगा। एक ओजरी के अंदर 5 टेबल स्पून बेसन डालूंगा मैं, और इसको बेसन के अंदर जो गुठली है उसको हाथ के साथ खोल लेंगे, और इसको अच्छी तरह देखें इस तरह से जैसे मैरिनेट करते हैं इसी तरह से अच्छी तरह मल मल के इसको ये बेसन लगाएंगे। तो ये बेसन लगाने के बाद आपने तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट के लिए रखना है। थोड़ा सा नमक भी डाल दें, और ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर दें। तो तकरीबन 35 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे इसी तरह से, और 35 मिनट के बाद देखिए इसने पानी वगैरह छोड़ दिया है, और ये काफ़ी क्लीन लग रही है। अभी नल वाले पानी के साथ इसको अच्छी तरह धोएंगे, खुले पानी के साथ। ये देखिए इस तरह से आपने इसको खुले पानी के साथ धोना है, और एक जाली वाला लेना है आपके पास। ये जाली वाला स्टेनर प्लास्टिक का या स्टील का होता है हर घर में। तो इसके अंदर हम अच्छी तरह इसको वॉश करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो उसके बाद पानी को मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल पानी में हमने इस ओजरी को डालना है, और 5 मिनट हमने इसके अंदर इसको रहने देना है। तो यहाँ पे चम्मच ले लेंगे, चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा इस तरह चलाएंगे, और 5 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से चलाते रहना है। ये देखिए दरमियान में से 2-3 दफ़ा इसको हिला देंगे। उसके बाद ये देखिए इसके ऊपर एक झाग सी बनना स्टार्ट हो गई है, और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा जो है था ना इसका मामला थे वो सारे इसके पानी के अंदर निकल चुके हैं। पानी देखिए कितना गंदा हो चुका है। तो अभी फाइनली फिर से जाली में डाल के इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अभी गर्म है तो इसको एहतियात से आप निकालें, और अच्छी तरह इसको नल वाले पानी से, ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ फाइनल। तो ये देखिए माशाल्लाह से फाइनली ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। स्मेल का तो इसमें नामो निशान ही नहीं पैदा होता। तो अभी इसको पकाएंगे। एक प्रेशर कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर में ये ओजरी डाल देंगे, और इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च है, आधा टीस्पून ज़ीरा है, 6 से 7 लौंग है, 2 मोटी इलायचियाँ, एक टुकड़ा दालचीनी का। ये मसाले हम इसके अंदर डालेंगे, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। नमक डालेंगे, नमक हस्बे जायका, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आग पे भुनाई करनी है, ताकि ये ओजरी पानी छोड़ेगी, और जो पानी छोड़ेगी पानी को खुश्क करना है तो ये अच्छे से भुन जाएगी। और जो मज़ीद इसके अंदर स्मेल, वैसे तो इसके अंदर स्मेल है नहीं, मैंने सारी ख़त्म कर दी है, तो अगर आप कोई शक है तो वो निकल जाएगी। उसके बाद इसके अंदर 2 प्याज रखेंगे,
2 साबुत टमाटर रखेंगे, टमाटर फ्रीज़र के इसको मैंने छील लिया है, और 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। 2 लीटर इसके अंदर पानी डालेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लीटर पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको हमने 35 मिनट के लिए स्टीम लगानी है। हाई फ्लेम पे 35 मिनट के लिए पकाएंगे, फ्लेम हाई रहेगा। और 35 मिनट के बाद इसको खोलते हैं तो माशाल्लाह से देखिए ये अच्छे से गल चुकी है। अभी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले थे वो भी देखिए बिल्कुल गल चुके हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए जी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अभी इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे आधा कप, और इसके अंदर ये प्याज निकाल के डालेंगे। जो साबुत प्याज थे, साबुत डालने का मकसद ये है कि आसानी से इसको निकाल लें। प्याज और टमाटर इस ऑयल के अंदर डालेंगे और यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है। जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा ये भुनना स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे और अभी इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च पेस्ट डालने के बाद फिर से अच्छी तरह मिक्स करना है। और अभी इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में हमारे पास आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो इसमें मैंने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये कलर के लिए होती है। अगर आप ना भी डालें तो स्किप कर दें तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने इसके खूबसूरत कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डाली है। इसका यह है कि नुकसान कोई नहीं है, फूड कलर का नुकसान होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी यखनी डाली है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है। तो अच्छी तरह मसाला भुन गया, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी इसके अंदर औजरी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से औजरी कुकर से निकाल के इसके अंदर डालेंगे, और इसका पानी नहीं इसके अंदर डालना। अभी हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इस मसाले के अंदर भूनना है। फ्लेम को मीडियम कर लें और 8 मिनट के लिए इस मसाले के अंदर भूनेंगे। तो अभी देखिए अच्छे से ये भून रही है। आप इसकी कंडीशन देखें माशाल्लाह से बड़ी लजीज। तो अभी देखिए तकरीबन मैंने इसको 8 मिनट के लिए भून लिया है। अभी जो इसके अंदर यखनी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इसकी यखनी इसके अंदर डाल देंगे, और अभी हमने इसको जनाब बंद करना है, दम लगाना है। तकरीबन हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। तो देखिए पानी जो एक्स्ट्रा था इसका खुश्क हो चुका है, ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़क देंगे। गरम मसाला पाउडर की रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है। गरम मसाला बाय समीउल्लाह सर्च करें, आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। कोई भी रेसिपी सर्च करना चाहते हैं, रेसिपी का नाम लिख के बाय समीउल्लाह लिख दें तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। ऊपर सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे और कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और इसको फाइनली प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो फाइनली देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और ऑर्गेनिक तरीके से घर पे हमने ये औजली तैयार की है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन इसी तरह से आप इसको तैयार करके खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और इसके अलावा मटन की, बीफ की, चिकन की, वेजिटेबल्स की और चरगे की, चिकन टिक्के की, बारबेक्यू की तमाम रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे दोस्तों के साथ, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।